Hello students, again I welcome you all in study point. So student, today we will discuss the third part of chapter 1 in science. मीन्स साइंस का चैप्टर 1 में जो फूड एंड न्यूट्रिशन है उसमें आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे. अगर स्टूडेंट आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सभी को गुड आफ्टरनून. स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स कैसे कैसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, किन किन मेथड्स का यूज़ करते हैं, या फिर अगर बात करें तो लीव्स को किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, या फिर हमारा जो पिकल है उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, फूड ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं. इन सारे मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट. एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द फूड दैट मेक इट until unfit for consumption is called spoilage of food. बेसिकली क्या है, जो भी अगर फूड किसी भी फूड प्रोडक्ट की बात करेंगे, फ्रूट्स की बात करें तो क्या होगा, जब वो अनफिट हो जाएंगे यानी कि वो एक टाइम ड्यूरेशन तक के लिए बेस्ट होंगे, देन उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद वो स्पॉयलेज होना शुरू हो जाएंगे. मीन्स स्पॉयल होना शुरू हो जाएंगे यानी कि सड़ना शुरू हो जाएंगे. तो वो क्या है, उसका स्पॉयलेज टाइम है या फिर स्पॉयलेज ऑफ फूड है बेसिकली. It occurs due to the action of the microorganism like action of microorganisms like fungi, bacteria which are present in the atmosphere. बेसिकली इनका स्पॉयलेज होने का कारण क्या है, तो वो एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फंगी बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना, ये इस वजह से क्या है, स्पॉयलेज का कारण है. ओके. They grow on food and decay its quality by changing its chemical composition. Presence of the moisture is one of the major cause of microbe. Okay. तो स्टूडेंट क्या है, जो भी फूड प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर केमिकल कंपोजिशन की फॉर्म में जो मॉइस्चर प्रेजेंस होता है उसकी वजह से माइक्रोब्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया या फिर अदर चीज़ जो भी फंगी वगैरह है वो क्या फूड को स्पॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं. Now, growth on the food product. Eating rotten food may result in stomach ache and other digestive problems. अगर हम क्या करते हैं, कोई भी फूड प्रोडक्ट ऐसा खाते हैं जो कैसा है, फल पहले से सड़े हुए थे या फिर हल्का सा दब गया था या टूटा हुआ था, हमने उसको खाया, तो खाने के बाद क्या होगा, बाई चांस आपको स्टमक एक भी हो सकता है या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज वो पहले से ही कैसा है, बेकार है या स्पॉयल हो चुका है. स्पॉयलेज ऑफ फूड आइटम कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम चेंज इन देयर टेस्ट, स्मेल एंड टेक्सचर. जिस भी फूड प्रोडक्ट की बात करें, अगर सपोज एप्पल या फिर किसी और फ्रूट की बात करें, फिर वेजिटेबल की बात करें, तो क्या होगा, एक्चुअल में उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, जो भी टेस्ट है स्वाद बदल जाएगा, स्मेल उनकी जो खुशबू है, सुगंध है, वो बदल जाएगी, और उनका टेक्सचर, सपोज कलर, जिस कलर का वो एप्पल है वो उस कलर का ना होके किसी और कलर में चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ जाएगा. ओके. अब बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की. फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है. फूड प्रिजर्वेशन इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज टू प्रिवेंट फूड आइटम्स फॉर गोइंग बैड. फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जिससे क्या हो, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब ना हो. The purpose is to limit the condition in which germs can multiply. बेसिकली क्या है, कंडीशन है, एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक के लिए क्या होगा, उसमें जर्म्स नहीं होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि उसको उतने दिन तक या कुछ फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है इन सारी चीज़ों से. इट ऑल्सो प्रिवेंट चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड. फॉलो आर सम ऑफ द commonly used method for food preservation. कुछ कॉमन हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. मोर नोन में देखिए, लेमन जूस इज अ नेचुरली preservative. It can be used to keep cut fruits fresh. ओके. लेमन क्या है, लेमन नेचुरली प्रिजर्वेटिव है. अब बात करते हैं डाइंग क्या होता है.
ड्राइंग का प्रोसेस क्या है, जैसे किसी चीज़ को सुखाते हैं अगर, तो बेसिकली क्या है, ड्राइंग इज द मोस्ट oldest method of the food preservation. It involves keeping the food in the sun to remove the water content. In the absence of water, the microorganisms cannot grow. Fruits and meat products are preserved by this method. अगर बात करें कि ड्राइंग मेथड क्या है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, यानी कि बहुत पुराने समय से इसको यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट है या लीव्स हैं, किसी लीव स्ट्रिंग्स हैं, उनको क्या करते हैं धूप में रख के उसका जो पानी का अमाउंट है, वाटर का अमाउंट उसमें प्रेजेंट है, उसको क्या करते थे, रिमूव कर देते थे। रिमूव करने के बाद क्या होगा, जब वाटर का अमाउंट उसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, जर्म्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या था, फूड प्रोडक्ट्स को भी, फ्रूट्स को भी और मीट प्रोडक्ट को भी प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ओके, तो ये ड्राइंग मेथड है बेसिकली। फ्रीजिंग मेथड की बात करें तो फ्रीज करके हम अपने फूड प्रोडक्ट को कैसे बचाते हैं, लो टेम्परेचर पे करके। ओके, तो फ्रीजिंग इज द मेथड इन विच द फूड प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड, इज स्टोर्ड एट अ लो टेम्परेचर इन द डीप फ्रीजर। स्टूडेंट्स, सभी के घर में फ्रिज हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फूड प्रोडक्ट को उसमें रख देते हैं और क्या करते हैं, फ्रिज ऑन रहता है, जिस वजह से क्या होता है, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो एज कम्पेयर्ड एज बाहर के कंपेरिजन से कम होता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारा फूड प्रोडक्ट फ्रेश और कूल रहने की वजह से ज़्यादा टाइम तक चल सकता है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो जर्म्स की ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाती है। इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द जर्म्स बट डज नॉट किल देम। वो ग्रोथ को तो रोक देता है बट उनको खत्म नहीं करेगा। खत्म कब होते हैं, जब हम उसको हीट देते हैं बेसिकली। सो पीस एंड मीट प्रोडक्ट आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड। पीस यानी कि मटर या फिर मीट के जो प्रोडक्ट हैं उनको भी हम फ्रीज करके ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, कई लोगों ने देखा होगा जो फिश प्रोडक्ट वगैरह को खाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो शॉप पे जहाँ पे वो बेचते हैं वहाँ पे उनके पास कैन टाइप के होते हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, फिशेस को रखते हैं जो कि बर्फ़ के साथ लगा के रखते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होती हैं और प्रिजर्व रहती हैं। नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग का यूज़ करते हैं हम अपने फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए। द फूड प्रोडक्ट टू प्रिजर्व इन इज क्लीन्ड एंड केप्ट इन सील्ड जार और कंटेनर। आफ्टर दिस they are heated strongly so that no more germs can grow. Cherries are often preserved by this method. कैनिन का यूज़ करते हैं हम अपने फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए। क्या करते हैं, सील कर देते हैं जार को, पहले जार जो होता है उसको सील कर देते हैं, कंटेनर को बंद कर देते हैं, देन आप उसको क्या कह देते हैं, हीट प्रोड्यूस कर देते हैं, हीट एक टेम्परेचर पे हीट देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। फिर क्या होता है, उसके जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, चेरीज को प्रिजर्व करना, यानी कि चेरी जो होती है उसको प्रिजर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनिंग। नेक्स्ट मेथड है हमारा पिकलिंग। पिकलिंग मीन्स अचार। अचार कैसे बनता है, स्टूडेंट्स सभी ने अपने घर में देखा होगा कि अचार किस तरीके से बनाया जाता है। मीन्स हाउ पिकल इज प्रिजर्व। बेसिकली एट होम द फूड इज प्रिजर्व बाय द कीपिंग इन द ऑयल और साल्ट बाथ। बेसिकली क्या है, नमक और तेल का एक मसाले के साथ मिक्स करने के बाद घर में क्या करा जाता है, जिस भी हम चीज़ का अचार बना रहे हैं, पिकल बना रहे हैं, चाहे वो हमारा मैंगो हो गया या फिर हमारा लेमन हो गया या किसी और भी चीज़ का जिसका हम अचार बना रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसके पीसेस को कट करके हल्का सा सुखा के उसमें क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को ऑयल और सॉल्ट को मिक्स करके क्या करते हैं, सनलाइट में रख देते हैं। देन सनलाइट में रखने के बाद उसमें वाटर का अमाउंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तब हम उसमें क्या करते हैं, ऑयल बाथ करा देते हैं। ऑयल बाथ का मीन्स उसमें तेल डाल देते हैं। और ये होम मेथड है, होममेड मेथड है बेसिकली। तो पिकलिंग क्या है, पिकल को हम कई साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, तो ये बेस्ट मेथड है, सभी के घरों में होता है। अगर नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर अचार रखा जाए तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, और स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन्होंने अपने घर पे पिकल को बनते हुए देखा है। देन विच पिकल इज मेड बाय योर मदर। आपकी मम्मा ने कौन से पिकल को बनाया था, किस चीज़ का, चाहे वो मैंगो का हो या फिर रेडिश का हो या फिर अदर लेमन या फिर किसी और चीज़ का। ओके,
नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट किससे देते हैं, किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। इन दिस मैथड द फूड आइटम्स आर ट्रीटेड विद केमिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉयलेज। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कुछ फूड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए केमिकली मिक्स करते हैं, बेसिकली केमिकल्स को ऐड कर देते हैं। यूज़ ऑफ वैनिगर एट होम इन एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। वैनिगर यानी कि सिरका इसको बोलते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं अनदर फूड प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए। बेसिकली इसको अचार में भी कई लोग यूज़ करते हैं। कुछ फूड प्रिजर्वेशन मेथड को देख लेंगे, किस तरीके से हम प्रिजर्व करते हैं अचार को, हम पिकल्स को इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, ये लीव्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग मेथड के थ्रू सुखा कर रख लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। कुछ लीव्स हैं जो हम सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, बेसिकली वेजिटेबल करी को बनाने के लिए। एंड ये देखिए आपके पिकल्स हैं, पिकल्स को जार में कैन में रखा गया है। Okay, student, I hope you understood this session, and if you have any problem, student, first of all you should watch part 1 part 2. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देखिएगा। देन थर्ड पार्ट भी आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगा। देन क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लाइव चैट में आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर्स को रिप्लाई करूँगा, रिस्पॉन्ड करूँगा। देन कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। दूसरा क्या है, आप लोग लाइव चैट में क्या करना है, अपने जो भी कुछ पूछना है उसको आप लाइव चैट में शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर्स को वहीं पे रिव्यू कर दूँगा। ओके, बाय बाय।